हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है वांडर वाल्स त्रिज्या हमेशा सहसंयुग त्रिज्या से अधिक क्यों होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें दोनों त्रिज्या के बारे में समझना होगा। ठीक है कि वांडर वाल त्रिज्या किसको बोलते हैं, वांडर वाल्स त्रिज्या। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि सह संयोजक त्रिज्या कब बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब दो परमाणु अतिव्यापित होते हैं, दो परमाणु अतिव्यापित होते हैं तो उसके परमाणुओं के बीच की दूरी, सॉरी उसके नाभिक के बीच की दूरी, उसके नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। और जब दो परमाणु अतिव्यापी ना हो, अतिव्यापी ना हो तो उसके नाभिक के बीच, उसके नाभिक के बीच की दूरी की आधी, दूरी की आधी भाग को, आधी भाग को वांडर वाल त्रिज्या बोलते हैं। वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो, सपोज कर लो कि ये एक परमाणु है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा परमाणु है जिसमें क्या है, अतिव्यापन हुआ है। तो अब इस दोनों के बीच का डायरेक्शन जो होगा, ये हमारा ये जो होगा, ये पूरा डिस्टेंस जो होगा, ये हम इसको डी बोलते हैं, सहसंयोजक व्यास बोलते हैं। और इसके आधी दूरी को हम लोग, इसके आधे दूरी को, इसको बीच से अगर डिवाइड कर दें तो इसके आधी दूरी को हम लोग यह सहसंयोजक त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अधिव्यापन हुआ तो अतिव्यापन में ये वाला पार्ट जो होता है ये कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों की डिस्टेंस जो होती है वो कॉमन हो जाती है। तो अतः इसको एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है, दो बार कैलकुलेट कितना चाहिए। और क्या होता है, जब अतिव्यापन नहीं होता है तो दो परमाणु आपस में अतिव्यापित नहीं होते। सपोज कर लो एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु हमारा ये है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे अतिव्यापन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा रेडियस लिया जाएगा और इसका भी पूरा का पूरा रेडियस लिया जाएगा, तो हमारा क्या होता है, डायमीटर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जो व्यास बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो हमारा होगा ये डी कहलाएगा। इसको वॉन्डरवाल्स व्यास बोलते हैं। और इसके आधे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके आधे भाग को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, वंडर बॉल त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो वंडर बॉल त्रिज्या जो होता है अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से। तो ये आर हमेशा आर से बड़ा होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे अतिव्यापन नहीं होता है। ठीक है, अतिव्यापन नहीं होता है तो इसके नाभिक के बीच की दूरी अधिक होती है। अतः नाभिक के बीच की दूरी अधिक होगी तो इसके बीच का त्रिज्या भी अधिक होगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।